नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे चतुर्थ भाव, गुरु बृहस्पति और शुक्र से धन और सुख का विचार किस तरह करना होता है। यानी कि चतुर्थ भाव और गुरु बृहस्पति के बलाबल और उस पर ग्रह की दृष्टि के योग के अनुसार सुख दुख का विचार किस तरह करते हैं। जैसे यदि चतुर्थ स्थान में जो भी ग्रह बैठा हो, यदि वह अपनी शत्रु राशि में हो अथवा छठवें भाव, आठवें भाव या 12वें भाव का स्वामी हो और लग्नेश का शत्रु हो, तो ऐसे स्थान में शारीरिक सुख की हानि होती है। मगर स्मरण रहे, यह चीज याद रखना, यहां पर सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार यदि चतुर्थ ग्रह में जो भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह पर यदि बलवान होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, क्योंकि चतुर्थ भाव का चंद्रमा कारक ग्रह है, यदि चंद्रमा बली है तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक सुख होता है। यानी कि चतुर्थ भाव में बैठे 6, 8, 12 भाव के स्वामी का प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है, तो चतुर्थ भाव में बुध बैठा हो, क्योंकि इस यहां पर कर्क राशि है और चंद्रमा बुध का शत्रु है। यानी बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु है और बुध छठवें भाव का स्वामी है। ज्योतिष में कहा गया है वह 6, 8, 12 भाव का स्वामी हो, तो बुध छठवें भाव का स्वामी है और बुध लग्नेश का शत्रु है, क्योंकि लग्नेश यहां पर मंगल है, क्योंकि लग्न में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल के बुध शत्रु है। अगर कुंडली में ऐसा हो तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक सुख की हानि होती है, ऐसे व्यक्ति के धन की भी हानि होती है, पैतृक सुख की हानि होती है, मां से संबंध में भी हानि होती है। ऐसे व्यक्ति को घर, गाड़ी, वाहन आदि के सुख में भी हानि होती है। अब इसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव में जो भी ग्रह बैठा हो, उस पर चंद्रमा सबल होकर यानी कि बलवान होकर दृष्टि डाल रहा हो, यदि चंद्रमा इस कुंडली में दशम भाव में बैठकर बुध पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा हो, तो यह दोष नष्ट हो जाता है। यहां पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी है और वह बली भी है, तो यहां पर यह दोष नष्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक सुख भी प्राप्त होता है और वह अपने पैतृक धन, संपत्ति और मां का सुख, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। इसी प्रकार कुंडली में शुक्र को सांसारिक सुख यानी कि विलासिता, आधुनिक सुख का कारक ग्रह माना गया है और चतुर्थ भाव को भी सुख संबंधी ग्रह कहा जाता है। इससे मां का सुख, भूषण, वसन, वाहन, लिबास आदि सभी प्रकार की सामग्रियों का, गाड़ी, वाहन आदि का, घर आदि का सुख चतुर्थ भाव से ही विचारणीय होता है। तो शुक्र और चतुर्थ भाव दोनों ही सुख के कारक हैं। यानी कि तो शुक्र और चतुर्थ भाव पर सुख यहां पर दोनों पर निर्भर करता है। इसी कारण यदि
नवम भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ हो तो जातक चिरकाल तक सांसारिक सुख भोगने वाला सुखी व्यक्ति होता है। यानी कि जब तक वो जिंदा रहता है वो सांसारिक सुख भोगने वाला व्यक्ति होता है। और यदि नवम भाव का स्वामी जो भी है वह 6, 8, 12 भाव में हो और शुभ ग्रहों के साथ हो, यानी कि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुख तो होता है, सुख संपत्ति का भाग्य तो मिलता है, मगर वह कुछ ही दिनों तक रहता है। और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ राशिगत हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो अथवा वह शुक्र के साथ हो पर पाप ग्रह और शत्रु ग्रह और नीच ग्रह आदि की उस पर कोई दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति सारा जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत करने वाला होता है। उसके जीवन में सुगंध ही सुगंध, यानी कि पूर्णतया आनंद ही आनंद होता है। व्यक्ति बहुत धनी और सुखी व्यक्ति होता है। जैसे इस कुंडली को देखते हैं, मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और ज्योतिष में कहा है नवम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ बैठा हो, यानी कि नवम भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र के साथ यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति चिरकाल तक यानी अनंत जीवन काल तक सुख भोगने वाला, बहुत ही धनी, धन कमाने वाला और सुखमय जीवन व्यतीत करने वाला होता है। मगर यदि नवम भाव का स्वामी बृहस्पति 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, भले ही वो किसी शुभ ग्रह के साथ हो, तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को सुख तो जरूर होता है मगर बहुत ही अल्पकाल तक होता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा जीवन तक सुखी नहीं रह पाता है। मगर यदि चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ राशिगत हो, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठा हो और उस पर 11वें भाव में बैठे शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर शुक्र और चंद्रमा दोनों नवम भाव में बैठे हों या फिर लग्न में बैठे हों और उन पर किसी भी नीच ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति सारी जिंदगी सुखमय व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाने वाला, सुखी और संपन्न व्यक्ति होता है, समाज में काफी सम्माननीय व्यक्ति होता है। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।